गुड मॉर्निंग लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खा पी के मस्त होंगे। तो हम चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ, पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करी थी और आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बेसिकली कि हमारा टू वर्क होता है, यानी कि दो वर्क हमारे एक ही सेंटेंस में कंप्लीट होते हैं। यानी कि आपको एक सेंटेंसेस में दो वर्क दिए होते हैं। अगर दो वर्क दिए होंगे तो जाहिर सी बात है आपको दो वर्ब भी दी होगी, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें सिर्फ ओनली वन वर्क हो रहा हो, और अगर वन वर्क हो रहा हो तो ओनली वन वर्ब भी दी होती है। तो चलते हैं हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। जब हमारे टू वर्ब्स की बात हो रही है, यानी कि अगर टू वर्ब्स यानी इसमें सेंटेंसेस में दो वर्क हो रहे होंगे, एक तो पहले हो रहा होगा और एक उसके बाद हो रहा होगा, और दोनों ही वर्क हमारे जो है वो पास्ट में हो रहे होंगे, प्रेजेंट या कोई फ्यूचर में नहीं हो रहा होगा। जो अगर किसी वाक्य में किसी सेंटेंस में हमारे दो वर्क दे रखे होते हैं तो दोनों वर्क एक ही सेंटेंसेस वो दोनों वर्क पास्ट में ही होंगे और एक ही सेंटेंसेस में गिवन होंगे। तो लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी किसी सेंटेंसेस में आपको ओनली वन वर्ब भी दे रखी होती है। वन वर्ब मतलब ओनली वन वर्क हो रहा होता है उस सेंटेंसेस में। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इन टेंसेस के लास्ट में, या फिर मैं कहूँ इन सेंटेंस के लास्ट में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थी, ये थे देखने को मिलेंगे। और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस वही सेम, वही मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नेसेसरी है। निगेटिव सेंटेंसेस में वैसे हम नॉट लगाते हैं, लेकिन मैंने आपको लिख दिया है, बाई चांस आपको याद रहे कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हम नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई बात वन वर्ब के स्ट्रक्चर की, जिसमें ओनली वन वर्क हो रहा हो। अगर वन वर्क हो रहा होगा तो वन वर्ब भी दे रखी होगी। अब बात करते हैं हम टू वर्ब्स की, जिसमें दो वर्क हो रहा हो। तो उसमें जो होता है हमारा सब्जेक्ट, वो किस में चेंज होता है? ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में। और जो हमारा मिडिल पार्ट होगा, मिडिल पार्ट में जैसे कि हमारा बिफोर आएगा या फिर आफ्टर, या तो बिफोर आएगा या आफ्टर, मिडिल पार्ट हमेशा मिडिल में ही रहेगा। तो चेंज कौन सा होगा? सब्जेक्ट। मतलब कि टू वर्ब्स यानी टू वर्क, दो वर्क हो रहे हो। तो हमने मान लिया कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा फर्स्ट वर्क है ना। और इधर मान लिया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? सेकंड वर्क। तो जो हमारा फर्स्ट वर्क होगा वो तो हम उसको लेकिन जो हमारा फर्स्ट वर्क होगा जो सब्जेक्ट में गिवन होगा, यानी कि जो आगे की तरफ होगा, वो तो हम पीछे की ओर ले आएंगे। और जो पीछे जो वर्क दे रखा होगा उसको हम आगे की ओर ले आएंगे, और जो हमारा मिडिल पार्ट होगा वो मिडिल में ही रहेगा, जैसे बिफोर या आफ्टर। लेकिन अगर बिफोर हुआ, अगर आपको सेंटेंसेस में बिफोर गिवन हुआ, तो जो हमारा फर्स्ट वर्क हो, जो हमारा लास्ट वर्क, जो पीछे की जो जैसे कि ये मैंने आपको एग्जांपल लिख रखे हैं, जैसे कि इसमें आपको सेंटेंसेस के बीच में पहले दे दिया है बिफोर, दे दिया है बिफोर, ये दे दिया है बिफोर, पहले की इंग्लिश होती है बिफोर। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल दे रही हूँ, इसका एग्जांपल, बिफोर का एग्जांपल, इसको हम कैसे बनाएंगे? पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया। तो अब इसमें दो काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। एक तो ये काम हो रहा है और दूसरा ये काम हो रहा है। तो इस वाले वर्क को हम बिफोर के केस में हम इसको आगे के लिए आएंगे। चोर भाग गया, भाग गया। तो अब जो बिफोर के केसेस में बता रही हूँ मैं, तो पीछे वाला सेंटेंस कल लाएंगे हम आगे की ओर लाएंगे। तो जो हम पीछे वाला सेंटेंस जो हमारा आगे की ओर आएगा वो सबसे पहले किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। मिडिल पार्ट में हमारा पहले हो गया यानी कि बिफोर हो गया। उसके बाद ये वाला सेंटेंस जो हम उसको उधर ले जाएंगे तो वो किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। आई बात समझ में? यानी कि इसको जब हम इधर लेकर आएंगे, बिफोर के केस में बता रही हूँ, इस वाले को जब हम इधर लेकर आएंगे तो वो तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो मिडिल रहेगा वो मिडिल में रहेगा। और जो हम इसको उधर लेके जाएंगे तो वो किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे चोर भाग गया, तो अब इसकी पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यही होती है।
और उसमें इसके तो मैंने आपको लिख रखी है, सब्जेक्ट हैड, नॉट दे रखा होगा तो हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो चोर भाग गया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, द डीफ। फिर भागने की इंग्लिश होती है रन, लेकिन हम इसमें सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो रैन आएगा। द डीफ रन अप, द डीफ रन बिफोर, द डीफ रन, नहीं गलत बना रहे हैं हम। मैंने आपको बोला था कि जो हम पीछे वाला सेंटेंस, जो पीछे वाला होगा वो आगे की तरफ आएगा, पर किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो द डीफ हैड रन, द डीफ हैड रन बिफोर, अभी किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर दी पुलिस केम। आई होप आपको बिफोर वाला समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको इसमें आफ्टर का भी एग्जांपल लिख रखा है, ये रहा आफ्टर, बाद। अब इसमें क्या बनेगा, इसमें भी हम वो करेंगे, यानी कि ये जो ये वाला सेंटेंस है इसको तो हम आगे की ओर ले जाएंगे और ये वाला जो है वो पीछे की ओर ले जाएंगे। जो हम आगे की तरफ लेकर आ रहे हैं वो तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और जब हम इसको लेके जा रहे हैं वो उधर से किस पे चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो रमेश स्कूल चला गया, रमेश, और पास्ट इंडेफिनिट में हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे थे, सेकंड फॉर्म। तो रमेश वेंट कहाँ, टू स्कूल, फिर हम लगाएंगे आफ्टर, मिडिल पार्ट आफ्टर ही रहेगा। रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर, खाना खाने के बाद, आफ्टर ही हैड टेकन दी फूड। अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ऐसे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, कौन कौन सी कहाँ कहाँ क्या यूज होगा सब कुछ पता चल गया। अब हम चलते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस की तरफ। कहते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें हमारा ओनली वन वर्क हो रहा हो, या कहें कि सिर्फ एक ही वर्ब दे रखा हो, तो उसमें तो हम वैसे ही बनाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हम हैड यूज करेंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, मैं दोनों कंबाइन करके बता रही हूँ, ठीक है। निगेटिव है तो हम नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद अगर हमारी टू वर्ब्स दे रखी हो और बिफोर के केस में, बिफोर के, तो क्या होता है बच्चों, इसमें सब्जेक्ट और हमारा मिडिल पार्ट हम कह सकते हैं उसको, और फिर क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा पीछे वाला जो सेंटेंस होगा वो तो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और ये बीच का तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, इस पे जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आफ्टर के केस में देखें, वो हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, फिर हमारा मिडिल पार्ट, फिर हमारा क्या आता है ऑब्जेक्ट। जो हमारा पीछे वाला सेंटेंस होगा वो तो हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, और मिडिल का तो बीच में रहेगा, और ये किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट पे। अब ये तो बात रही हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की, इसमें इन दोनों केसेस में अफर्मेटिव की। अगर मान लो कि बिफोर या आफ्टर के केस में हमारा सेंटेंस निगेटिव में हुआ, यानी कि उस सेंटेंसेस में आपको नॉट गिवन नहीं दे रखा हो, तो हम नॉट किस में लगाएंगे, हम नॉट यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो जो हम नॉट लगाएंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही लगाएंगे, और इसमें हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वो भी किसके बाद हम लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए, जैसे मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था, लास्ट में चुका था आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हम इसको बनाएंगे, पहले देख लेते हैं। इसमें ओनली वन वर्क हो रहा है क्योंकि इसमें पहले या बाद नहीं दे रखा, तो ये किसके अकॉर्डिंग बनेगा, इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा। मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था, तो मैं की इंग्लिश क्या आ जाएगी, आई, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड, आई हैड। नॉट नहीं दे रखा, नॉट लगाएंगे, सीधा हम जंप मारते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पास जाते हैं, तो आई हैड। देखने की इंग्लिश क्या होगी, सी, और हम बात कर रहे हैं, ये तो हमारी वर्ब की, ये तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम सा यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम किसका यूज करेंगे, हम सीन का। तो आई हैड सीन, क्या देख लिया, इस गेम को, आई हैड सीन दिस गेम, पहले ही दे देखा था, बिफोर, आई हैड सीन दिस गेम बिफोर। धोबी के आने से पहले वे कपड़े नहीं धो चुकी थी, पहले आ गए, इसमें भी पहले था लेकिन इसमें ओनली वन वर्क हो रहा था,
स्मॉलली वन वर्क हो रहा था और इसमें आपको टू वर्क दे रखा हो, एक तो ये पहले दे रखा है, पहले से पहले, और एक उसके बाद में दे रखा है, और पहले दे रखा है तो यानी कि जो हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है वो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो हमारा पहले जो सेंटेंस दे रखा है वो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, तो वह लड़की की बात हो रही, शी, और शी के साथ, शी के बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड। अब उसने नहीं दे रखा है तो नॉट लगा देंगे, शी हैड नॉट। धोने की इंग्लिश वॉश, लेकिन हम वर्ब वो थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वॉश्ड आ जाएगा। शी हैड नॉट क्या नहीं धो रही थी, दी क्लोथ्स, शी हैड नॉट वॉश दी क्लोथ्स। फिर हम मिडिल पार्ट जो हमारा पहले वो लगा देंगे, बिफोर, धोबी के आने से पहले, बिफोर दी वॉशरमैन केम। आई होप आपको सेंटेंसेस क्लियर हो रहे हैं। मैं इस समाचार को पहले ही सुन चुका था, ये आपका होमवर्क है, मुझे इसका आंसर आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आई होप आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, वो थोड़े हार्ड होने वाले हैं, तो बने रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें हमारे किसी किसी सेंटेंसेस में आपको ओनली वन वर्क देखने को मिलता है और किसी किसी सेंटेंस में आपको टू वर्क देखने को मिलता है। मान लीजिए कि अगर आपको किसी सेंटेंस में आपको वन वर्क देखने को मिल रहा है तो इट मीन्स वहां पे आपको ओनली वन वर्ब मेंशन होगी या गिवन होगी। अगर किसी किसी सेंटेंसेस में आपको टू वर्क देखने को मिल रहा है तो वहां पे टू वर्ब्स होगी, यानी कि वहां पे दो कार्य हो रहे होंगे। तो मान इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं, जो क्या से जो शुरू होते हैं, और सेकंड टाइप वो होते हैं जिनके बीच में क्या आता है, हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता हो। तो अगर हमारा फर्स्ट टाइप है तो सेम एज वेल जैसे कि हम करते आ रहे हैं कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारी सब्जेक्ट आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेड क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर जो हमारा नॉट होता है वो ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि जो हमारा नॉट होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा। सारे ही टेंस में, ऑल टेंसेस में जो हमारा नॉट होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा। नेसेसरी है तो लगाएंगे, क्वेश्चन में गिवन है तो लगाएंगे, अगर नहीं गिवन है तो हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड टाइप की बात करते हैं, उसमें क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश वर्ड पहले आ जाएगा, फिर आपका हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्या आएगा हमारा इंट्रोगेटिव मार्क। अगर दो वर्क हो रहे हो तो टू वर्ड्स भी गिवन होंगे। तो जैसे कि अगर बिफोर वाले केसेस में देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट जैसे कि इसको मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट वर्क है और इसको मान लेते हैं कि हमारा सेकंड वर्क है, तो जो हमारा सेकंड वर्क होगा वो आगे आ जाएगा और आगे किस कौन से टेंस में बनेगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और जो हमारा फर्स्ट वर्क होगा वो पीछे की तरफ चला जाएगा और वो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जो हमारे बीच में जो होगा मिडिल वाला, जैसे बीच में तो खैर बिफोर ही रहेगा, तो सो बिफोर का बिफोर ही आ जाएगा। अब चलते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ, जैसे क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था, बीच में आपका आ रहा है पहले से इससे पहले जो है वो हमारा फर्स्ट वर्क हो गया और उसके बाद जो है वो हमारा क्या हो गया, सेकंड वर्क। तो जैसे कि हमारा हो गया फर्स्ट वर्क और ये हो गया हमारा सेकंड वर्क। तो सेकंड वर्क को हम आगे ले आएंगे तो वो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि उसने पत्र नहीं लिखा था, अब इंट्रोगेटिव है तो हैड आएगा ना, तो हैड, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, ये वाला बना रहे हैं उसने पत्र नहीं लिखा था, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट पे आ जाओ, हैड ही, नॉट दे रखा है, हैड ही नॉट। लिखने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म तो राइट होगी, सेकंड फॉर्म तो हमारी रोट होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, रिटन। क्या होगी, रिटन। हैड ही नॉट रिटन, क्या नहीं दिख रहा, क्या नहीं लिखा, अ लेटर, हैड ही नॉट रिटन दी लेटर। फिर पहले की इंग्लिश बिफोर, बिफोर के बाद क्या, मेरे आने से पहले, यानी कि बिफोर आई केम, और लास्ट में क्या आएगा आपका इंट्रोगेटिव मार्क। अपने पिता के मरने से पहले वह कहाँ गया था, पहले ये हमारा फर्स्ट वर्क हो गया और ये हमारा क्या हो गया लास्ट में सेकंड वर्क। सेकंड वर्क हम आगे ले आएंगे, किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनाओ। चलो तो ये तो हमारा सेकंड टाइप है, इंट्रोगेटिव का हमारा सेकंड टाइप है, लिख दो, वेयर, वेयर, फिर आता है हमारी हेल्पिंग ऑफ वेयर हैड, फिर सब्जेक्ट वेयर हैड ही गोन,
बिफोर हिज फादर डैड। और लास्ट में क्या आएगा हमारा इंट्रोगेटिव मार्क। ये लास्ट वाला सेंटेंस आपके लिए है। आप मुझे इसका आंसर आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के लास्ट टाइप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। आई होप आपको मेरे ये वीडियोस, आपको मेरा जो मैं पढ़ा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? सेम कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह होगी। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान क्या थी? रहा था, रही थी और रहे थे। रहा था, रही थी और रहे थे, और साथ में टाइम दे रखा होगा। सेंटेंसेस में टाइम दे रखा होगा। लेकिन जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, भले ही उनकी पहचान सेम हो दोनों टेंस की, पर एक डिफरेंस है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको टाइम मेंशन नहीं था, लेकिन इसमें आपको टाइम भी मेंशन किया जाएगा या दिया जाएगा, टाइम भी दिया जाएगा। तो यही डिफरेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कि आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम भी दे रखा होगा। सेम इसमें कोई 2 वर्क्स या 1 वर्क्स की कोई बात नहीं है। इसमें पूरे में एक ही वर्क हो रहा होता है, पर इसमें आपको दो चीज चेंज हो जाती है। एक तो आपका बीन लग जाता है और दूसरा आपका सिंस ऑफ फॉर का यूज होता है। तो अगर आपको सिंस ऑफ फॉर का यूज, अगर आपको जानना है कि सिंस ऑफ फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसके बाद में मैंने फुल डिटेल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में सिंस और फॉर के यूज के बारे में मैंने बात करी है। अगर आपको सिंस और फॉर का यूज करना नहीं आता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में सिंस और फॉर के यूज के बारे में बात करी है। वो वीडियो देखने के बाद आपको सिंस और फॉर के यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब हम चलते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। पहचान पता चल गई। पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में आपको टाइम मेंशन दिया होगा। हम बात करते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव। तो सेंटेंस की एक साथ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये एक ही ग्रुप में आते हैं, एक ही सेंटेंस के ग्रुप में आते हैं। वो होता है असर्टिव। असर्टिव के ही पार्ट है अफर्मेटिव और निगेटिव, इसीलिए सिमिलर ही होते हैं। तो पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, और नॉट हम लगाएंगे किसके बीच में? हेल्पिंग वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहाँ लगाएंगे हम नॉट? हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर हम बीइंग का यूज करेंगे। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? हम आईएनजी लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस ऑफ फॉर का यूज होगा आपका। इन दोनों में से किसी एक का यूज होगा। फिर हम टाइम जो हमें दे रखा होगा वो लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा था। तो वह की इंग्लिश ही के बाद क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब ही हैड। निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, तो नॉट हम नहीं लगाएंगे। ही हैड बीन, बीन आएगा ना, ही हैड बीन। खेलने की इंग्लिश क्या होगी? प्ले। इस प्ले में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। ही हैड बीन प्लेइंग, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग ए फुटबॉल। कितने घंटों से? घंटों के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर 2 आवर्स। एग्जैक्ट क्लियर? ये वाला देखिए, सीता 3 घंटे से अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी, नहीं आ गया। तो ये कैसा सेंटेंस है आपका? निगेटिव सेंटेंस। किसके बारे में बात हो रही है? जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सीता के बारे में बात हो रही है तो सीता क्या है? हमारा सब्जेक्ट। उसके बारे में क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लगाएंगे? नॉट, क्योंकि निगेटिव दे रखा है तो नॉट लगाओ। फिर क्या कर रही है वो? खेलने का काम कर रही है, तो दोबारा इसकी इंग्लिश क्या होगी? प्ले। अब इस प्ले में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। सीता हैड नॉट प्लेइंग, बीन तो हमने लगाई नहीं। सीता हैड नॉट बीन, बीन यहाँ पे हम लगाएंगे, बीन कहीं। सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग, किससे खेल रही है वो? विद, अपनी गुड़िया से, यानी कि विद हर डॉल। कब से खेल रही है वो? 3 घंटे से। घंटों के लिए क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल फॉर 3 आवर्स। लास्ट सेंटेंस देखिए, तुम प्रथा काल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे।
प्रातः काल के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम सिंस का यूज करते हैं। प्रातः काल हो, शाम की बात हो रही हो, दोपहर की बात हो रही हो, तो हम किसका यूज करेंगे, हम सिंस का यूज करेंगे। तुम प्रातः काल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तुम की इंग्लिश यू, और यू के साथ यू के बाद क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू हैड। निगेटिव है, हाँ ये देखा है, नॉट देखा है। यू हैड नॉट बीन, पढ़ने की इंग्लिश रीड, यू हैड नॉट बीन रीड, यू हैड नॉट बीन रीड, रीड में हम क्या लगाएंगे आईएनजी। यू हैड नॉट बीन रीडिंग कोई पुस्तक, कोई पुस्तक मतलब एनी बुक, यू हैड नॉट बीन रीडिंग एनी बुक, कब से, सिंस मॉर्निंग, यू हैव नॉट बीन रीडिंग एनी बुक सिंस मॉर्निंग। तो अब हम चलते हैं अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ज़्यादातर हम वीडियो में यही बात करते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, जो क्या से शुरू होते हैं, और सेकंड टाइप जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता हो, उस क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंसेस के बीच में आता हो। तो मैंने दोनों के स्ट्रक्चर लिख दिए कि क्या से शुरू होता है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ड स्टार्टिंग में आती है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट, फिर हम वीन लगाएंगे इसमें, वीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सेंस ऑफ फॉर्म में से कोई एक लगाएंगे, फिर टाइम और फिर लास्ट में हम इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल ये दे रखा है, मैंने एक तरीके का एग्जांपल ले लिया, क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था, तो किसान सब्जेक्ट, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, हैड के बाद क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट, हैड दी फार्मर, हैड दी फार्मर, निगेटिव नहीं है तो वीन नहीं लगाएंगे हम, डायरेक्ट हैड दी फार्मर बीन, क्या कर रहा है वो जोतने का काम कर रहा है, तो जोतने की इंग्लिश होगी प्लगिंग, हैड द फार्मर बीन प्लगिंग अपना खेत, इज फील्ड, हैड द फार्मर बीन प्लगिंग हिज फील्ड, कब से, मंगलवार से। और जहाँ पे दिनों की नाम के बारे में बात होती है वहां हम सिंस का यूज करते हैं, हैड द फार्मर बीन प्लगिंग हिज फील्ड सिंस ट्यूसडे, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम इंट्रोगेटिव मार्क। ऐसे ही हमारा अगर सेकंड टाइप हुआ, यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस के बीच में हुआ तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश वर्ड बीच में आ जाएगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर का यूज, फिर हम लास्ट में क्या आएगा टाइम।